कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े गुलाल कयो रे मंगेतर से। नमस्कार, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नूतन कंवर शेखावत। मरुधरा या यूं कहें रंग धरा। वैसे तो इस धरा पर दूर दूर तक आपको रेत का समंदर नजर आएगा, पर यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में रंगों का ताना बाना इस तरह से बुनते हैं कि कुदरत का कोई भी रंग इनसे अछूता नहीं रह पाता। और मौका अगर होली का हो तो बात ही क्या, तमाम ये रंग उल्लास, उमंग, धमाल, मस्ती में तब्दील हो जाते हैं। होलिया में उड़े गुलाल कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े गुलाल कयो रे मंगेतर से। वैसे तो हर जगह होली मनाने का अपना अपना एक तरीका होता है और प्रदेश में भी हर अंचल में अलग अलग रीत गीत से होली मनाई जाती है। कहीं फूलों की होली तो कहीं अबीर गुलाल की, कहीं टोलियों की झूमते गाते लोगों की लोक यंत्रों पर मस्ती तो कहीं आस्था की भक्तिमय होली। पर आज हम आपको मारवाड़ से बागड़ तक, शेखावाटी से बीकाना तक, हाड़ौती से ब्रज तक हर जगह की माटी में बिखरे रंगों की होली से रूबरू करवाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प मान्यताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति रंग धरा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकाना की। रम्मत मतलब रमना। जी हाँ, बीकानेर वासियों के लिए फाग मतलब रम्मत। एक सप्ताह पहले से ही हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर फागुन के गीत संगीत, हंसी ठिठोली, मस्खरी और भक्ति के साथ रम्मत का दौर शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक देर रात तक एक जगह इकट्ठा होते हैं और अलग अलग भेष धरकर चंग, मजीरों और खड़ताल पर जमकर थिरकते हैं और बड़े ही प्यार और स्नेह से ये त्योहार मनाते हैं। यहाँ की एक खास बात भी है कि इस दौरान कोई मंच नहीं होता और सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य भी किए जाते हैं। होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े गुलाल कयो रे मंगेतर से। रम्मत के बाद अब बात करते हैं बागड़ की। वैसे तो यहाँ के लोग प्रकृति के बेहद करीब होते हैं और कुदरत के हर रंग को अपने में समाये रहते हैं। आदिवासी अंचल होने की वजह से इनकी कई लोक मान्यताएं हैं जिसका बखूबी से ये लोग निर्वहन करते हैं। यहाँ पर होली का मतलब सिर्फ फागुन की मौज मस्ती, हंसी ठिठोली और रंगों की पिचकारी से नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं को निभाना भी है। अंगारों की होली और पत्थरमार होली उसी का एक हिस्सा है। हो सकता है कि दूर बैठकर देख रहे शख्स को ये होली का तरीका मुफीद न लगे, लेकिन बागड़ वासियों के लिए ये उनकी जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शायद ये अपने आप को मजबूत रखते हैं और इसी में इस पर्व को मनाते हैं। धधकते हुए अंगारों को देखकर जहां हमारे अंदर भय बैठ जाता है, लेकिन यहाँ के लोग आस्था से इतने जुड़े हैं कि इसे आसानी से कर जाते हैं। हालांकि इसमें ये कई बार चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ब्रज का नाम आते ही दिल और दिमाग में बरसाने की रंगीली होली याद आने लगती है। और बरसाने की बात हो, लठमार होली का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
वैसे तो प्रदेश की बात करें तो धौलपुर, भरतपुर ऐसे इलाके हैं जहां पर होली के कई दिन पहले से ही लठमार होली का खुमार चढ़ने लगता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण फाल्गुन में ब्रज में राधा गोपियों के संग रास रचाते हैं, जो प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। आपको बता दें कि इस दौरान होली के रसिया हुरियारे नाचते झूमते अबीर गुलाल उड़ाते हुए गलियों में पहुंचते हैं और हंसे ठिठोली करते हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद सजी धजी स्त्रियां अपने घूंघट की ओट में बड़े ही प्रेम भाव से हुरियारों पर लाठियों से प्रहार करती हैं और रसिक भी वहां पर खुद को ढाल से बचाते हैं। उत्साह में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसलिए रसिक वहां पर श्रृंगार रस के गीत गाकर गोपिकाओं को उकसाते रहते हैं और इसी तरह प्यार का प्रतीक ये त्योहार बड़े ही आनंद से वहां पर मनाया जाता है। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से। चंग की थाप, गींदड़ की धमक और गलियों में हुल्लड़ करती रसिकों की टोलियां। जी हाँ, आजकल कुछ ऐसा ही नजारा रहता है शेखावाटी की गलियों का। खास बात यह है कि गेंदर डालते वक्त यहाँ पर पुरुष महिलाओं की वेशभूषा और श्रृंगार करते हैं और फिर शुरू होता है लोक गीतों के साथ जमकर थिरकने का दौर। साथ ही उस गोले के बीच में कुछ लोग चंग की थाप पैर में घुंघरू बांधकर जमकर थिरकते हैं और वहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर कोई जात पात ऊंच नीच नहीं देखता, सब लोग भाईचारे के साथ मदमस्त होकर होली खेलते हैं। एक और दिलचस्प बात करें यहाँ की तो यहाँ पर बहरूपिये स्वांग रचाते हैं और लोगों को तरह तरह की भाव भंगिमाओं से मनोरंजित करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मारवाड़ की। रंग बिरंगे घेरदार परिधान, रंगों से सजे डंडे, जोश, उमंग, मस्ती, धमाल, यहाँ पर आपको सब नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ अंचल के लोकप्रिय नृत्य गैर की। यहाँ पर पुरुष एक घुमावदार गोला बनाकर एक जैसे रिदम में फागुन के गीतों पर जमकर थिरकते हैं और यकीन मानिए उनके हाथों में डंडे की खड़क और पैरों की धमक में रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होता। अब जो इनके हाथ में लाठियां होती हैं वो भी बेहद खास तरीके से तैयार की जाती हैं। इनको बनाने के लिए पहले गीली लकड़ी पर ही छाल को लपेटकर आग में सेका जाता है, इससे कि अच्छी डिजाइन तैयार हो सके और वो मजबूत बन सके। लोक शैली में इन डंडों को डांडिये और गैर खेलने वालों को गैरिये कहा जाता है। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। तरीका बेशक अलग हो, पर प्रेम, सद्भाव, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक ये त्योहार सबको एक ही संदेश देता है कि इस दिन गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं।
वैसे तो हर जगह होली पिचकारी से, पानी के गुब्बारों से, हाथों से गुलाल मलकर खेली जाती है, लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर राजसी होली खेलने के लिए गुलाल गोटे का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुलाल गोटा क्या है, तो आपको बता दें, गुलाल गोटे के लिए पहले लाख को गर्म कर लुगदी बनाई जाती है, फिर बांसुरी की मदद से उसे फुलाया जाता है और उस छोटे से आकार के गोले में गुलाल भरा जाता है। ऐसे में अब बनकर तैयार हो जाता है गुलाल गोटा। फिर क्या, इसे एक दूसरे पर फेंका जाता है, जिसमें लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग निकलकर जिंदगी को भी कलरफुल बना देते हैं। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपको ईटीवी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, जाते जाते आपको छोड़ जाती हूँ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में चल रहे फागोत्सव की धूम के साथ। हैप्पी होली, सेफ होली।